गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रिटायरमेंट चैप्टर में एक स्पेशल टॉपिक आज हम लोग करेंगे कि अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर होता है, अगर डेथ की बात करें तो फुल पॉसिबिलिटी है कि डेथ तो किसी भी दिन हो सकती है पार्टनर की, पर अगर रिटायरमेंट की बात करें तो उसका डेट पहले से फिक्स किया जा सकता है। तो पहले से अगर हम फिक्स कर सकते हैं तो हम 31 मार्च भी फिक्स कर सकते हैं कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पार्टनर 31 मार्च को रिटायर होगा, तो 31 मार्च तो ईयर का लास्ट डे हो गया। लेकिन अगर पार्टनर का रिटायरमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर हो रहा है तो उस केस में पार्टनर ने जितने मंथ्स तक या जितने डेज तक फर्म में काम किया है उतने दिन का प्रॉफिट हमें उसे देना पड़ेगा। तो अब एक नया कैलकुलेशन हम लोग सीख रहे हैं कि हम किस तरह से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे फॉर द इंटरिम पीरियड। तो अगर पार्टनर को हम साल के बीच में कुछ प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे रहे हैं तो ऐसे प्रॉफिट को हम बोलते हैं इंटरिम प्रॉफिट। इंटरिम मीन्स समथिंग दैट इज पेड इन बिटवीन द ईयर। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर अमाउंट्स दैट द पार्टनर इज एंटाइटल्ड, द पार्टनर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द करेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो जिस दिन तक उसने फर्म में काम किया है उस दिन तक का प्रॉफिट भी वो ले सकता है। बाकी अमाउंट तो उसको मिलते ही है, रिजर्व का पैसा, गुडविल का पैसा और जो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन होता है, ये सारा अमाउंट तो उसको ऑलरेडी मिलता है, हमने देख लिया। लेकिन अगर पार्टनर ने साल में कुछ महीने काम किया है, कुछ दिन काम किया है, तो उतने दिन का या उतने महीने का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं और उस प्रॉफिट में से जो पार्टनर का शेयर बनता है वो हम उसको पे करते हैं। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि उतने मंथ्स का प्रॉफिट आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इंटरिम प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं और ये जो टॉपिक हम सीख रहे हैं ये रिटायरमेंट और डेथ दोनों के लिए है। मैंने पहले भी बताया है कि जितने भी टॉपिक हमने अभी तक सीखे हैं वो दोनों चैप्टर्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल हैं। कोई भी टॉपिक अभी तक हमने ऐसा नहीं सीखा है जो सिर्फ रिटायरमेंट के लिए हो। तो ये आज जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वो भी डेथ में भी यूज़ आएगा आपको और रिटायरमेंट में भी यूज़ आएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो पहला मेथड देखिए लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दैट इज़ टाइम बेसिस। तो पहला मेथड है टाइम बेसिस और दूसरा मेथड है टर्नओवर बेसिस। तो पहले हम टाइम बेसिस देख लेते हैं, बहुत ईजी है। टाइम बेसिस के मेथड में आप क्या करते हैं कि जितने महीने पार्टनर ने काम किया है उतने महीने का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर या ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस फ्यू ईयर्स। अब 3 साल का एवरेज भी निकाल सकते हैं, आप 4 साल की भी निकाल सकते हैं, तो उस हिसाब से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल्स। तो इसके हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे जिससे कि ये जो हमको कंसेप्ट है ये ईजिली क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जब आप पार्टनर को प्रॉफिट पे करेंगे तो उस केस में उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी ये भी हमको देखना होगा। तो ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 50। इस इलस्ट्रेशन में अब प्रॉफिट का पॉइंट हमको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा, बाकी तो सारे पॉइंट सेम रहेंगे, सिर्फ प्रॉफिट के पॉइंट पे अब हम ध्यान देंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे और उसके हिसाब से विश्वास का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट इस तरह से नहीं लिया जाता 14, 15 और 16, ये प्रीवियस ईयर्स नहीं होते। प्रीवियस ईयर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2018, 17, 16 ऐसे चलता है, प्रीवियस ऐसे चलता है, उल्टा जाते हैं हम लोग वापस। तो 2018 का प्रॉफिट, 17 का प्रॉफिट और 16 का प्रॉफिट, ये 3 प्रॉफिट्स आपने ऐड किए, इसको आपने 3 से डिवाइड कर लिया तो 1 साल का आ गया। और अब हम ये देखेंगे कि विश्वास ने कितने मंथ्स काम किया है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है सिमर, बिमल एंड विश्वास आर पार्टनर्स। विश्वास रिटायर्ड ऑन 30th जून। तो अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स काम किया उसने। तो पहले हम 3 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर उसमें से विश्वास का शेयर निकाल लेंगे। तो विश्वास का शेयर तो ये है 1/5। तो अब देखिए प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अभी मैंने बताया कि प्रीवियस का मतलब होगा 18, 17, 16। तो 3 प्रॉफिट्स को हम लोग ऐड करेंगे, 325, 275 और 3 लाख। तो इसका वर्किंग नोट हमें दिया होगा क्वेश्चन में लास्ट में। तो ये देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट दे रखा है, कैलकुलेशन ऑफ विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट।
तो एवरेज प्रॉफिट पहले हमने निकाला 3,00,000, 275 और 325, ऐड करके 3 से डिवाइड कर लिया, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो 1 साल का ही होता है। तो अब इसको हम पहले 3 मंथ्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि विश्वास ने काम किया है सिर्फ 3 महीने। तो हमने निकाला इसको 3/12 से मल्टीप्लाई करके 75,000। तो 3,00,000 अगर पूरे साल का है तो 3 महीने का कितना हुआ? 75,000। अब 3 महीने का प्रॉफिट हमको पता चल गया है। इस 3 महीने के प्रॉफिट में से आप विश्वास का शेयर निकाल लेंगे 1/5। तो विश्वास का शेयर आ गया 1/5। तो विश्वास को कितना मिलना चाहिए? 15,000 रुपये प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए। तो उसको अब हम 15,000 रुपये देंगे तो एंट्री क्या करेंगे? अब जो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रॉफिट देने के लिए क्या एंट्री की जाएगी। तो जैसे हमने गुडविल की एंट्री सीखी थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो गुडविल का कैलकुलेशन एक अलग बात हो गई और उसकी जर्नल एंट्री अलग चीज़ हो गई। तो कैलकुलेशन भी पहले हमने सीखा, बाद में उसकी जर्नल एंट्री सीखी। ठीक उसी तरह से यहाँ हमने कैलकुलेशन सीख लिया कि भाई 15,000 हमने आंसर निकाल लिया। अब इसकी एंट्री कैसे की जाए? तो जब कभी भी हम पार्टनर को साल के बीच में प्रॉफिट देते हैं तो उसकी एंट्री हमेशा होती है पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। जो भी पार्टनर रिटायर हुआ, तो यहाँ पे विश्वास रिटायर हुए हैं तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विश्वास कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री होती है जब भी हम आउट गोइंग पार्टनर को उसका प्रॉफिट दे रहे होते हैं, पीएल सस्पेंस डेबिट टू विश्वास। लेकिन यहाँ पे एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग भी हो सकती है। अब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कब होगी और पीएल सस्पेंस के थ्रू एंट्री कब होगी, इस बात का थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा। और इसका पता हमको चलेगा क्वेश्चन में रेशियो को देख के। अगर क्वेश्चन में रिटायरमेंट के बाद रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो उस केस में एंट्री आप करेंगे पीएल सस्पेंस डेबिट टू विश्वास। लेकिन अगर आप देखें कि रिटायरिंग पार्टनर के बाद, मतलब पार्टनर के रिटायर होने के बाद जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका रेशियो चेंज हो जा रहा है, तो उस केस में ये एंट्री फिर नहीं होगी। उस केस में एंट्री हमारी वही हो जाएगी गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो इसका मतलब जो एंट्री आप गुडविल की करेंगे वही एंट्री आप इंटरिम प्रॉफिट की भी कर देंगे। तो ये एंट्री आप कब करेंगे? जब रिमेनिंग पार्टनर्स, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो अगर चेंज हो जा रहा है तो ये एंट्री होगी। और रेशियो अगर चेंज नहीं हो रहा है तो पीएल सस्पेंस टू विश्वास। तो ये कैसे पता चलेगा हमको कि रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये तो क्वेश्चन में आपको देख के पता चल जाएगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ABC पार्टनर्स हैं, पुराना रेशियो क्या है? 3:2:1। C का रिटायरमेंट हो गया, तो C अगर रिटायर हो गया है तो रेशियो अगर हम C का हटा दें तो नया रेशियो होना चाहिए 3:2। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको नया रेशियो दे दिया फॉर एग्जाम्पल 5:3, तो इस केस में हम ये देख रहे हैं कि रेशियो चेंज हो गया। तो रेशियो अगर चेंज हो गया तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन अगर आपको ये रेशियो ना दिया होता तो उस केस में हम 3:2 को ही नया रेशियो मान लेते। तो A और B के बीच में पहले भी 3:2 का रेशियो था और A और B के बीच में अभी भी 3:2 का रेशियो है। तो A और B के बीच में तो रेशियो चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए अब हम एंट्री कर देंगे पीएल सस्पेंस डेबिट टू C, जो भी नाम लिखा होगा। तो ये आपको क्वेश्चन से इजीली देख के पता चल जाएगा कि रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां भी हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन में भी। तो यहां पे देखिए पुराना रेशियो आपको दे रखा है 2:1 और क्वेश्चन में नया रेशियो हो सकता है कहीं दिया हो। तो पहले 5 पॉइंट्स में तो नहीं दिया हुआ है, 6th पॉइंट में भी नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रेशियो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हम यही एज्यूम करेंगे कि रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारी प्रॉफिट की जो एंट्री इस समय हो जाएगी वो पीएल सस्पेंस के थ्रू हो जाएगी। ये कंसेप्ट देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है बुक में सभी स्टूडेंट्स के, तो आप लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हमको जर्नल एंट्री भी करनी होती है, तो जर्नल एंट्री क्या करनी है आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अगर कोई चेंज नहीं है तो पीएल सस्पेंस के थ्रू एंट्री होगी, और अगर चेंज हो रहा है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री हो जाएगी। तो आई थिंक ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा और हम लोग ये चीज़ इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि रेशियो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो एंट्री हमारी क्या हो जाती है? पीएल सस्पेंस डेबिट हो जाता है टू विश्वास। तो विश्वास तो क्रेडिट हुए हैं, तो कम टू द क्रेडिट एंड राइट द डेबिट। तो बाय पीएल सस्पेंस ये देखिए लिखा हुआ है। 15,000 रुपये हमने विश्वास के कॉलम में लिख दिए। तो बाकी सारी एंट्रीज के साथ अब एक एक्स्ट्रा एंट्री भी हमारी जुड़ गई है इंटरिम प्रॉफिट की।
और इंटरिम प्रॉफिट का मतलब कि जब पार्टनर साल के बीच में रिटायर होता है तो उस केस में आप उतने पीरियड के लिए उसको जो प्रॉफिट देते हैं उसी को आप इंटरिम प्रॉफिट बोलते हैं। तो इस समय प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट किया, टाइम बेसिस पे, और टाइम बेसिस का मतलब पिछले कुछ ईयर्स का प्रॉफिट या पिछले ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से आपने पहले 3 महीने का निकाल लिया और 3 महीने में से फिर आपने विश्वास का शेयर निकाल लिया और उसको दे दिया आपने। तो सिर्फ ये एक नया पॉइंट हमने सीखा यहाँ पे, बाकी सब सेम रहेगा। गुडविल की एंट्री, जनरल रिजर्व की एंट्री, रिवैल्यूएशन की एंट्री और डेबिट साइड में जो भी एंट्रीज होती हैं वो सब सेम रहेंगी, पूरा कैपिटल अकाउंट सेम रहेगा। सिर्फ ये एक नई चीज़ हमने यहाँ पे सीखी। और जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो अब आप पीएल सस्पेंस अकाउंट को असेट साइड में शो करेंगे, क्योंकि पीएल सस्पेंस अकाउंट आपने नेगेटिव बैलेंस खोल दिया, एक नया अकाउंट खोल दिया आपने। तो पीएल सस्पेंस डेबिट टू विश्वास, तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट है तो डेबिट बैलेंस है तो असेट में आएगा। तो ये बैलेंस शीट में लिखना कोई भी स्टूडेंट नहीं भूलेगा कि बैलेंस शीट में अब हमको पीएल सस्पेंस अकाउंट को भी लिखना होगा। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन किया गया है। डेथ के केस में भी बिल्कुल सेम एंट्री होगी, कोई चेंज नहीं होगा एंट्री में। इलस्ट्रेशन 51 में देख लेते हैं। 4 पार्टनर्स हैं, 43:1 का रेशियो है। उसके बाद देखते हैं कौन रिटायर हुआ है। रिटायर हो या डेथ हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं आता है। पॉइंट नंबर 1 देखिए, कह रहा है रिटायरिंग पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ मंथ्स ही सर्व्ड एज अ पार्टनर। प्रॉफिट फॉर द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर विल बी टेकन एज द बेस। तो मतलब ठीक पिछले साल का जो प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो जितने भी टाइम पीरियड के लिए पार्टनर ने काम किया है उसका प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऑन 31 दिसंबर देव रिटायर्ड, तो देव का रिटायरमेंट हो गया 31 दिसंबर को हुआ है और बैलेंस शीट आपको दी है 31 मार्च की। इसका मतलब देव ने काम किया 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना चाहिए। और देव पहला पार्टनर है तो इसका मतलब उसका जो शेयर है वो 4/10 है। तो जो भी 9 महीने का प्रॉफिट आएगा उसको 4/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देव का शेयर निकल आएगा। तो देव फर्स्ट पार्टनर हो गया और 4/10 उसका शेयर हो गया। तो अब हमको प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का। ये देखिए प्रॉफिट्स यहाँ पे दे रखे हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स आर दीज 66, 87 और 72। तो दोबारा से हम लोग वर्किंग नोट चेक कर लेते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन किया गया है। ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन, ये तो गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन है, सभी स्टूडेंट्स को आ गया होगा अब तक, न्यू माइनस ओल्ड। उसके बाद प्रॉफिट का कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे किया जा रहा है, कैलकुलेशन ऑफ देज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको 72 दिया हुआ है, उसमें से पहले आपने 9 महीने का निकाला, 9/12 किया, और जब 9 महीने का आ गया तो उसको आपने 4/10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो देव का शेयर आ गया। तो देव को हम पैसा कितना देंगे, 21,600 रुपये। तो अमाउंट तो कैलकुलेट हो गया। अब हमको डिसाइड करना है कि हम एंट्री कौन सी करें। एंट्री हम पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू देव करें या फिर हम एंट्री करें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इन दोनों में से हमें कुछ डिसाइड करना है। तो कौन सी एंट्री डिसाइड होगी ये भी मैंने बता दिया था। अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो ये एंट्री हो जाएगी, और अगर चेंज हो रहा है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि रेशियो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये तो क्वेश्चन बता देगा आपको। क्वेश्चन में देखना है कि हमको नया रेशियो दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो क्वेश्चन में देख लीजिए, लिखा हुआ है अरुण, अदिति एंड अलका डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो अब तो रेशियो चेंज हो गया। तो रेशियो चेंज हो गया, इसका मतलब अब हमको एंट्री करनी होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो अब हम पीएल सस्पेंस के थ्रू एंट्री नहीं करेंगे। तो मतलब जो एंट्री आप गुडविल की कर रहे हैं अभी तक चैप्टर में, सेम एंट्री अब आपने प्रॉफिट की भी कर दी है। तो ये देखिए यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स देख लें, एंट्रीज जो बाकी एंट्री हमने डिस्कस की हैं वो तो ऑलरेडी वैसी ही होंगी, पर साथ में अब प्रॉफिट की भी ये देखिए एंट्री हुई है। बीइंग देव्स शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिम डेबिटेड टू अरुण, अदिति, अलका इन गेनिंग रेशियो। तो ये एंट्री पीएल सस्पेंस टू देव भी हो सकती थी अगर रेशियो चेंज ना होता, लेकिन अभी रेशियो चेंज हो गया। तो गुडविल की एंट्री और प्रॉफिट की एंट्री देखिए बिल्कुल सेम की गई है। नीचे गुडविल की एंट्री है, ऊपर प्रॉफिट की एंट्री है, 100% सेम एंट्री। तो हमको डिसाइड कैसे करना है, रेशियो के हिसाब से। अगर रेशियो चेंज हो गया है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, चेंज नहीं हुआ है तो पीएल सस्पेंस टू पार्टनर, जो भी पार्टनर रिटायर हुआ उसका नाम लिख दीजिए। तो ये हो गई एंट्रीज हमारी इंट्रिम प्रॉफिट की। और बिल्कुल सेम तरीके से एंट्री होगी डेथ चैप्टर में भी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अभी इसी
चैप्टर में डेथ के कंसेप्ट भी दिए हुए हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये एक मेथड था हमारा। ये कौन सा मेथड था? कैलकुलेशन ऑफ इंटरिम प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस। तो ये टाइम बेसिस मेथड था। आई होप ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेथ चैप्टर के साथ साथ दोनों मेथड्स को डिस्कस कर लेंगे और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंटरिम प्रॉफिट का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंट्री बिल्कुल सेम रहेंगी। थैंक यू सो मच।